नमस्कार लो जी, हम फिर से आ गए हैं। आज हमारे साथ हैं कलीराम तोमर जी। तोमर जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से जहांगीरपुर में बुलडोज़र चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो अतिक्रमण है वो हटना चाहिए। जी। और मैं कह रहे हो अतिक्रमण हटना चाहिए, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे खिलाफ हुए हैं। नहीं, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं इस लड़ाई को 2006 से सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूँ। अच्छा। और दिल्ली में मेरी याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि दिल्ली के अंदर जो व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं रेजिडेंशियल इलाके के अंदर, उनको सील किया जाए और अवैध निर्माण पर पूर्ण रोक मेरी याचिका पर लगाई हुई है। तो मैं उस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो मुद्दा यही है कि दिल्ली की जनता खुशहाल रहनी चाहिए, उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, चाहे वो अतिक्रमण हो चाहे अवैध निर्माण हो। लेकिन जो जहांगीरपुर में कार्रवाई की गई है वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर की गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सब पे समान कार्रवाई की गई है। नहीं, सब पे समान के मकान टूटे, नहीं नहीं नहीं, लेकिन वहाँ लोग गरीब लोग हैं, उनको तोड़ा गया है। और वो दंगों के बाद में इस काम को किया गया, क्योंकि एक वहाँ पर दुकानदार था, उसको 1977 में सरकार ने दुकान अलाटमेंट की, डीडीए ने की। डीडीए का मतलब सरकार ने ही है, उसको अलाटमेंट किया है और उसको भी आपने तोड़ने का काम किया गया। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा गया है। लेकिन जो कार्रवाई की गई है वो जब वहाँ पर दंगा हुआ है और मुसलमानों की वजह से यह कार्रवाई की गई है। अब उसमें हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, लेकिन यहाँ तो गरीब लोग वो जो अपना गुजारा कर रहे हैं वहाँ पे। तो मेरा कहना यह है कि जो दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, जो बिल्डरों के साथ में मेयर भी पैसा खा रहे हैं, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि मेयर भी पैसा खा रहे हैं। अच्छा। और डीलिंग करते हैं, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है और ना किसी किस्म का डर है। मैं तो निष्पक्ष काम अगर वो निष्पक्ष काम करते तो आज पूर्वी दिल्ली के अंदर इतने बड़े पैमाने पर 5-5 हज़ार का ज़मीन में, 10-10 हज़ार का ज़मीन में और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, और उन पे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? वहाँ से आपको मोटा पैसा मिलता है। पहले आप 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये लेंटर था, 1 लाख रुपये लेंटर किया, और आज की तारीख में ये लोग 2 लाख रुपये लेंटर 100 गज पर ले रहे हैं। यानी कि 100 गज पर अगर 5 लेंटर डलते हैं तो 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपये यहाँ पे इन्होंने काम किया है। जो कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे चलती हैं उसको बनाने के लिए 3 लाख रुपये लेंटर ले रहे हैं। तो जहांगीरपुर से शुरुआत हुई, अब धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे ना। शुरुआत जहांगीरपुर से नहीं हुई ना, वो तो दंगे की वजह से इन लोगों ने तोड़फोड़ किया। शुरुआत तो के लिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो रोजाना लड़ाई लड़ रहा हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ में, निगम पार्षद के खिलाफ में, और जो इनके आपके अधिकारी हैं उनके खिलाफ मैं तो लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूँ। तो उसमें कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? इन लोगों ने एक अपना रवैया बना लिया है कि कोई भी बिल्डिंग अगर बनती है उसको ये दिखा देते हैं कि हमने इसको बुक किया हुआ है। बुक आपने किस लिए किया हुआ? बुकिंग के बाद भी आप, जो केजरीवाल की सरकार है वह उनकी रजिस्ट्री करने का काम कर रहे हैं। उनकी रजिस्ट्री होती है, आपकी रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए बुकिंग के बाद में, और बुकिंग के बाद में उनको नोटिस दिया जाता है कि तोड़ना है। लेकिन आज तक इन लोगों ने नहीं तोड़ा है। मैं 2006 से तो मैं देख रहा हूँ, बुकिंग कर देते हैं और सब लोगों को पैसा जाता है। जो अवैध कब्जे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो अवैध कब्जे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो अवैध निर्माण चल रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उन पर कार्रवाई दिल्ली के हित में होनी चाहिए। क्योंकि जो हम लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और ये झूठ बोलते हैं, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हो, इन लोगों ने 10-10 करोड़ रुपया कमाया 5 साल में, चाहे वो आम आदमी पार्टी के पार्षद हो या विधायक हो, ये सब लोग बिल्डरों से पैसा ले रहे हैं और अवैध निर्माण कराकर दिल्ली को इन लोगों ने सलम बना दिया है इन्होंने। यूपी से बुलडोज़र की मुहिम शुरू हुई, बुलडोज़र बाबा के नाम से फेमस, फिर मध्य प्रदेश में गई बुलडोज़र मामा, और अब एकदम का सपोर्ट भी कर रहा है दिल्ली में। जिस प्रकार से बुलडोज़र चला है तो उसका स्वागत किया जा रहा है। नहीं, मुझे दिक्कत तो कोई नहीं है। स्वागत इस वजह से किया जा रहा है कि ये जो मुसलमानों ने दंगा किया था यहाँ पर, हिंदू मुसलमान जो हुआ है मस्जिद के पास में हुआ है, उसको बदले की भावना से किया जा रहा है ये। अच्छा। जब बदले की भावना से आप करेंगे तो उसको तो विरोध में बदले की भावना का क्या मतलब है? तो आपने 40 साल से क्यों नहीं किया? और मैं तो 2006 से लड़ाई लड़ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में, माननीय चीफ जस्टिस ने मेरे केस में ये कहा है कि दुनिया में भारत की पहली संसद है जो गलत काम करने वालों को बचाने के लिए असंवैधानिक कानून बनाने का काम करती है। और मेरे केस में उन्होंने ये लिखा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड है ये। 40-40, 50-50 जो पत्रकार थे उनके सामने ये बात होती है, वहाँ पे सारे चैनलों पर आता था वो। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भारत की पहली संसद है दुनिया के अंदर कि जो गलत लोगों को बचाने के, यानी कि बिल्डरों को बचाने के लिए, जो अवैध निर्माण कर रहे हैं, जो रेजिडेंशियल इलाके के अंदर जो व्यवसाय गतिविधियाँ चल रही हैं, फैक्ट्री के लाइसेंस उनको दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कल जब अवैध निर्माणों पे बुलडोज़र चला तो 15 मिनट में स्टे लगा देती है। देखिए, अगर आप लाल किले को अपना बताएंगे कि लाल किला मेरा और आप कोर्ट में जा रहे हैं तो स्टे उस पर भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और उन्हें परेशान होने की बात नहीं है। कोर्ट को भी अब सुनवाई करेगा। कोर्ट ने डेट लगाई है ना, उसने पहली बार में उसको स्टे मिला है
और स्टे मिलने के बाद दूसरी पार्टी से जवाब मांगते हैं। जवाब के लिए उन्होंने स्टे दिया है, और अगर लाल किला कहेंगे कि लाल किला मेरा, कुतुब मीनार मेरी, तो आप उसको स्टे पहली बार में मिल जाएगा। उसके बाद सरकार से जवाब आएगा कि भाई लाल किला सरकार का है, कुतुब मीनार सरकार की, आपका स्टे खत्म हो जाएगा। जो केस छोटे बड़े केस कई सालों चलते हैं, इन केसों में 15 मिनट में सुनवाई। यार सुनवाई क्यों नहीं होगी? जब आप बुलडोजर आप चला रहे हैं, गरीब लोगों पर आप बुलडोजर चलाना काम कर रहे हैं, तो कोर्ट तो सुनवाई करेगी ना उसको। जब हम वहाँ पे कोर्ट में जाएंगे सुनवाई करेगी। लेकिन जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं यहाँ पे, 5-5 मंजिले 6-6 मंजिले बिल्डिंग बना रहे हैं, अवैध तरीके से बना रहे हैं। इन गरीब लोगों की बात करो, वहीं गरीब लोग जो रेहड़ी पटरी वाले लोग, कपिल सिंगल को हायर कर सकते हैं क्या वो गरीब लोग? कपिल सिब्बल ने पैसा नहीं लिया, वो फ्री में केस लड़ रहे हैं वो, और ये मानवता के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी एक नैतिकता है वो, तो जो चुनाव लड़ रहे। तो मैं उनको स्वागत करता हूँ कि गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे काम कर रहे हैं। राम जेठमलानी हर 4 केस में 1 केस फ्री लड़ते थे गरीब लोगों का वो। तो ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए नहीं लड़ते हैं, वो गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, कपिल सिब्बल लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप बदले की भाव से। फीस लाखों में, लेकिन ये फीस लाखों में नहीं है, ये फ्री में लड़ रहे हैं वो इस केस को। जो है ये फ्री वाले हैं ये, वो लाखों लोग लाख रुपये कहाँ से दे देंगे लोग बेचारे? जो गरीब लोग, वो गरीब है तो लाखों की सर ये गरीब लोग हैं, ये फीस नहीं है, वह फ्री में लड़ रहे हैं इनका केस जो है, और मानवता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर लड़ रहे हैं। और हर वकील को ये करना चाहिए कि अगर अनजस्टिस हो रहा है तो उनको न्याय दिलाने के लिए उनको लड़ना। कहाँ हो रहा है सर अनजस्टिस पूरी दिल्ली के अंदर। कब्जे पे अगर बुलडोजर चल रहा है, अनजस्टिस बता आप पूरी दिल्ली क्यों नहीं चला रहे? मैं लड़ रहा हूँ ना, जब मैं केस लड़ रहा हूँ, मेरा केस अभी भी चल रहा है। मेरा केस जो है दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को मैंने स्टे कराया था, क्योंकि जब आप बताइए ना फिर कहाँ अवैध कब्जा चलाएगी सरकार बुलडोजर वहाँ भी? आप ये 555 गुजरात में सुनो, मोतीराम रोड पर 555 प्लाट नंबर में 5000 गज जमीन में वहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है। उसको जब वहाँ शुरुआत की गई थी तो मेयर और डीसी खुद वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पे उसको रुकवा दिया। अच्छा, रुकवाने के बाद में फिर बिल्डरों को मेयर ने खुद बुलाया, वहाँ पर उनकी सेटिंग हुआ है और आज सारा बन रहा है। मोतीराम रोड पर 601 प्लाट नंबर में 10,000 गज जमीन में वहाँ पे जो वहाँ के इनके नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो निगम पार्षद हैं, उनके बोर्ड लगाने के बाद उन्होंने बोर्ड लगा दिया अपना वहाँ पर, और वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बना दी वहाँ पर 10,000 गज जमीन के अंदर। तो वहाँ पैसा नहीं मिल रहा है इनको देखना नहीं है वहाँ पे क्यों नहीं बना रहे। जिन आपका कहना ये है कि इसके अलावा मोतीराम रोड पर ही रामनगर में प्लाट नंबर 574 है, उसमें भी 10,000 गज जमीन में उसमें अवैध निर्माण किए गए हैं। उसके अंदर अभी भी बिल्डिंगें बन रही है, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 बिल्डिंग एक साथ बन रही है। तो इनको देखते नहीं है क्या इनको? वो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? उसको तो कंप्लेंट भी है उसकी, मेयर ने खुद वहाँ पे दौरा किया है, डीसी ने खुद दौरा किया है। अब डीसी ने वहाँ पैसा खा लिया प्लाट नंबर 555 से, तो उनका पता चल गया। जब पता चल गया उनको वहाँ से हटाया गया है, सादा नोट से उनको सिर्फ इस वजह से रिश्वत लेने की वजह से उनको हटाया गया वहाँ से। और जब मेयर मिले हुए हैं, निगम पार्षद मिले हुए हैं, आपके विधायक मिले हुए हैं, तो आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? बिल्डरों के साथ में आप पैसा ले रहे हो, वहाँ पर मीटर के बिल भी लग रहे हैं। यहाँ पे आपके मीटर के बिजली के बिल कैसे लग रहे हैं आप बताइए मुझे। आपका ये कहना जिन अवैध कब्जों के ऊपर नेताओं के बोर्ड लग जाएंगे, उन पर बुलडोजर नहीं चल सकता? उन पर बुलडोजर नहीं चल रहा, ये बचा रहे हैं उनको, क्योंकि वहाँ से इनको मोटा पैसा मिल रहा है। जब 100 गज पर 5 लाख रुपये एक प्लाट का ले रहे हैं ये जी बिल्कुल, और जो कमर्शियल है उस पर 10 लाख रुपये 15 लाख रुपये लिया जा रहा है, तो पैसा हर जगह बंटता है वो। तो आप कार्रवाई कहाँ पे करेंगे? आप जो मर्जी लिखाई पढ़ाई कर लो, कोर्ट ने खुद आर्डर किया हुआ है, मेरे केस में आर्डर किया है, मुझे इस वजह से पता है। और इस वजह मैं शोर भी मचाता हूँ आपके सरेआम, आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ कि मेयर भी पैसा ले रहा है। मेयर वहाँ पर चाहे भारतीय जनता पार्टी का किसी का भी हो, चाहे निगम पार्षद बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, किसी पार्टी को, सब लोग पैसा खा रहे हैं। ये मैं डंके के चोटे वालों को मैं लड़ रहा हूँ। मैं अभी प्लाट नंबर B22 है, झिलमिल इंडस्ट्रीज एरिया सादरा में है, उस फैक्ट्री एरिया को कोर्ट ने बंद किया है वहाँ पर। और बंद करने के बाद में उसमें सिर्फ 18 फुट तक की आप जो पे फैक्ट्री चला सकते थे, उसमें 3 साइड डाल कर जो है। लेकिन आज क्या है वहाँ पे 50-50 फुट, 55 फुट, 60-60 फुट वहाँ पे बेसमेंट। लास्ट में आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपका ये कहना है कि बुलडोजर जो है गरीबों पे चल रहा है, बड़े बिल्डरों पे और जो बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी उन पर नहीं चल रहा? मेरा ये कहना है कि सरकार को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, और जो अवैध निर्माण दिल्ली में हो रहे हैं, जो बिल्डर कर रहे हैं, जो इसको दिल्ली को सलम बना रहे हैं, दिल्ली को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, उन पे बुलडोजर चलना चाहिए, उस पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ से सभी को पैसे मिल रहा है। बुलडोजर की आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। तुष्टीकरण की राजनीति तो हो रही है, लेकिन जो पैसे की राजनीति हो रही है, जो करोड़ों रुपया उनसे बिल्डर बना रहे हैं ये लोग, ये उस पर रोक लगनी चाहिए। आपको ध्यान होगा कि पिछली बार 272 के 72 टिकट इन्होंने काटे बीजेपी ने। उसका कारण ये था कि जो इनके कार्यकर्ता थे, जो निगम पार्षद थे, वो 1000% करोड़पति बन गए थे, सबके टिकट काटे। अब वही यही हाल दोबारा हुआ है।
कोई भी निगम पार्षद ऐसा नहीं है, वो किसी भी पार्टी का हो, जो 10 करोड़ रुपए है जिसके बाद में कम कमाया उसने इस 5 साल के अंदर, सारे करोड़पति हैं, तो नुकसान सरकार को है। अगर उस प्रॉपर्टी का नक्शा बनेगा तो करोड़ों रुपया सरकार को आएगा, और वो पैसा सरकार को ना जाकर, वो एमसीडी को ना जाकर इन निगम पार्षदों के पास में, अधिकारियों के पास में जा रहा है। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान सरकार को भी है। तो मेरा ये कहना है कि जो निगम पार्षद और अधिकारी मिलकर जो अवैध निर्माण दिल्ली में करा रहे हैं, बुलडोजर का असली काम वहाँ पर है। जो गरीब लोग फुटपाथ पर बैठकर काम करने वाले हैं, जो अपने रोजी चलाने का काम कर रहे हैं, जो अपने परिवार को पालने का काम कर रहे हैं, उन पर बुलडोजर ना चलाने की बजाय पहले बुलडोजर जो अवैध निर्माण करके जो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, जो बड़े सफ़ेद हाथी हैं, उन पर चलाना चाहिए। मेरा सिर्फ यही कहना है, और यह लड़ाई मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का काम कर रहा हूँ। और बेईमान का जो है मुकाबला सिर्फ ईमानदार से किया जा सकता है। मैं डंके के चोट पर आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, इसमें बोल रहा कि हम खुद ईमानदार हैं, हम लड़ने का काम कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ में। लेकिन सरकार हमको कोई सहयोग नहीं कर रही है, और वो उनसे पैसा खाने का काम कर रहे हैं। सारे लोग जो अधिकारी हैं वो भी कोई सुनवाई नहीं करने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो बुलडोजर जहांगीरपुरी के अलावा आप जो है, अब जहांगीरपुरी में स्टे कोर्ट ने कर दिया है, लेकिन ये दूसरी जो इलाके में जो अवैध निर्माण चल रहे हैं, बड़े बड़े 10,000-10,000 का ज़मीन में, वहाँ पे कोई स्टे नहीं है। आप इस बुलडोजर को वहाँ पे लेकर चले जाए, जहांगीरपुर से बुलडोजर का रुख जो है वहाँ पे मोड़ दो, और जमुना पार है मोड़ दो। पहले कह रहा हूँ, झील में इंडस्ट्री जे रहे हैं मोड़ दो, मोतीराम रोड पर पहुँचाओ, इसको मानसू पार्क में पहुँचाइए, राठी मिल में इसको पहुँचाने का काम करो। जहाँ पे बड़े बड़े हाथी जो हैं आप अवैध निर्माण करके इसको दिल्ली को स्लम बनाने का काम कर रहे हैं, वहाँ पे धन्यवाद तोमर जी। तो तोमर जी का साफ तौर पे कहना है कि बुलडोजर की आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। बुलडोजर केवल गरीबों पे चल रहा है, न कि बड़े बड़े भूमाफिया और जो एमसीडी के चेयरमैन वगैरह उनके साथ मिलकर बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी है उन पर नहीं चल रहा है। तो बुलडोजर को गरीबों पर न चला करके बड़े बड़े भूमाफियाओं पर चलाना चाहिए। कुछ भूमाफियाओं के इन्होंने नाम भी बताए, कुछ प्रॉपर्टी का भी इन्होंने जिक्र किया है। तो मैं एमसीडी से और केंद्र सरकार से यही कहना चाहूँगा कि अब बुलडोजर जहांगीरपुरी में स्टे लग चुकी है, तो बुलडोजरों का रुख जो इन्होंने प्रॉपर्टियां बताई है उनकी जांच करके उन पे बुलडोजर चलाया जाए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर वीडियो से अपडेट रह सकें।